अम्मी, मुझे पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है। ये मोटी मोटी किताबें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एग्जाम्स के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलते हैं सीन 1 की तरफ, जहाँ एक बच्चा अबू बकर, जिसको पढ़ाई बोझ लगती है, मोटी मोटी किताबें देखकर वह स्वयं सा जाता है। इतने सारे काले हुर्फ देखकर उसका दिमाग चकर आ जाता है। इसलिए खुद को रिलैक्स करने के लिए वो हमेशा पढ़ाई से बचता है या फोन में गेम खेलता है, जबकि उसकी बहन फातिमा हमेशा अपनी एक्टिविटी में बिजी रहती है और अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में लगी रहती है। तो देखते हैं कि किस तरह अबू बकर पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी के साथ जाता है और किताबों को अपना दोस्त बनाता है। अरे, आज तो मैं सबसे ज्यादा पॉइंट करके ही रहूंगा। या मेरा अल्लाह, इस लड़के को जब भी देखो मोबाइल में ही लगा रहता है। छुट्टी का पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलने में ही बर्बाद कर दिया। ना कुछ पढ़ाई की, ना कुछ याद किया। अब इसकी खबर लेती हूँ। अबू बकर, अबू बकर, जब देखो तुम अपना वक्त बर्बाद करते रहते हो। तुम्हारी ही बातों से ना परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ मैं तुम्हारा? अम्मी, मुझे पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है। ये मोटी मोटी किताबें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इनमें ना कोई कलरफुल पिक्चर और ना कोई मजेदार एक्टिविटी है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब मेरा मन करेगा जब मैं होमवर्क कर लूंगा। जब तुम्हारा मन करेगा? तुम्हें सुनाई भी दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? लो अपना फोन दिखाओ तुम। रोजाना तुम्हें डांटना पड़ता है। फातिमा को देखो, हमेशा अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहती है। तुम उसकी तरह पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? अरे अबू बकर, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? मैंने अभी मुझे डांटा और मेरा मोबाइल भी ले गई। देखो, ये एक्टिविटी हमने सस्टेनेबिलिटी पर की थी। We have prepared a model of windmill and also learned how can we save energy. मुझे कुरान की वो आयत भी याद आ गई। और जाया ना करो, अल्लाह जाया करने वालों को पसंद नहीं करता। सच में ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अरे अभी और देखो, हमने पर्सनल सेफ्टी टॉपिक पर रोल प्ले भी किया और हम इमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, हमारी टीचर ने इसको हदीस से भी कनेक्ट किया। अपने ऊँट को बांधो और अल्लाह पर भरोसा रखो, जिसका मतलब हमें हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन भी लेना है और साथ साथ अल्लाह पर भरोसा भी रखना है। बच्चों, खाना खाने आ जाओ। अबू बकर की पढ़ाई से दूरी और पढ़ाई में इंटरेस्ट ना लेने की वजह से उसकी अम्मी फातिमा के स्कूल आई ताकि अबू बकर को भी फातिमा की तरह किताबों का दोस्त बना सके। अस्सलाम वालेकुम प्रिंसिपल मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, बैठिए। प्रिंसिपल मैम, मैं अपने बेटे अबू बकर का एडमिशन आपके स्कूल में करवाना चाहती हूँ। वो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करता है और सारा दिन सिर्फ मोबाइल वीडियो गेम्स पर टाइम वेस्ट करता है और उसको पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है। फातिमा यहाँ कितना एंजॉय करती है पढ़ाई को और मैं अबू बकर के लिए भी वही चाहती हूँ। मैम, दैट विल बी ग्रेट। वी वेलकम अबू बकर इन अवर स्कूल। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर अबू बकर का भी एडमिशन हमारे स्कूल में हो जाएगा। मैम, माइजो बॉक्सेस केयरफुली डिजाइन किए गए हैं लर्निंग को एक जॉयफुल एंड एक्सपीरियंशियल जर्नी बनाने के लिए। तभी एक दूसरे बच्चे की अम्मी गुस्से में हाथ में माइजो बॉक्स लेकर दाखिल होती हैं। इन स्कूल वालों ने तो मुझे परेशान करके रखा है। हर टाइम जब देखो ये बॉक्स थमा देते हैं। बच्चे हर टाइम इसमें लगे रहते हैं, कभी कलर से पेंटिंग बनाते रहते हैं तो कभी क्ले में लगे रहते हैं। अरे भाई, अगर बच्चे इसमें लगे रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? आज तो मेरे स्कूलर से बात करके ही जाऊंगी। मैम, व्हाट इज दिस माइजो बॉक्स? ये लगता है बच्चों को कितना लोड दिया हो। इसका पर्पस क्या है? आप लोग क्यों ये हर बार बुक्स के साथ बॉक्स देते हो? मैम, आप गुस्सा मत करिए, आप बैठिए तो। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मैम, ये हमारी स्टूडेंट फातिमा क्लास 5 की मदर हैं। ये हमारे माइजो बॉक्सेस से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई है कि अभी चाहती हैं कि इनके बेटे अबू बकर का भी एडमिशन हमारे स्कूल में ही हो। तो चलिए आपके सवालों का जवाब फातिमा की मम्मी से ही लेते हैं कि मैम, आपको हमारे माइजो बॉक्स करिकुलम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? ओह, बहुत सारी खूबियाँ हैं इसमें। मेरी बेटी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को एंजॉय करती है। उसे कभी भी बोर फील नहीं होता है। इस बॉक्स के मटेरियल्स जो इसके अंदर दिए जाते हैं वो सब कुछ बहुत सिंपल और फन लविंग बना देते हैं। घर पर भी वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट हो गई है। रियली? मैं तो इसे को फजूल बॉक्स मानती थी। हमेशा से सोचती थी कि बच्चों पे लोड और एक्स्ट्रा वर्क है। बिल्कुल नहीं मैम। मैं गलत थी, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है।
माइजो बॉक्स बच्चों पे लोड नहीं बल्कि बच्चों की बहुत मदद करता है। आपका बहुत शुक्रिया मुझे माइजो बॉक्स की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। मैम, माइजो बॉक्सेस केयरफुली डिजाइन किए गए हैं लर्निंग को एक जॉयफुल एंड एक्सपीरियंशियल जर्नी बनाने के लिए। ये बुक्स, फ्लैश कार्ड एंड एक्टिविटी किट के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं। जो भी मटेरियल्स हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं वो सब स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज के अंदर इंडोर्स करते हैं। हम लोग रोड लर्निंग पर कम और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। रियली ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर एक्सप्लेनिंग। हम अपने हर बच्चे और हर पेरेंट को सपोर्ट करते हैं, साथ मिलकर लर्निंग को एक जॉयफुल एंड मीनिंगफुल जर्नी बनाते हैं। एंड मैम, आज ही हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने क्लीनलीनेस एंड विंड मिल पर मॉडल्स प्रिपेयर करे हैं, तो चलिए मैं उनको बुलाती हूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स माइजो बॉक्सेस से रिलेटेड हैं वो सब क्लियर हो जाए। Assalamualaikum everyone. So yesterday we learned about renewable energy, जिससे इंस्पायर होकर हमने मॉडल तैयार करा है, जिसमें मुझे बहुत मजा आया और ये बहुत इंजॉयबल था। और मुझे कुरान का वर्स भी याद आ गया, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सूरज और चांद दोनों को तुम्हारे काम में लगा दिया है। And he subjected to you the sun and the moon, both diligently pursuing their courses. Surah Ibrahim, ayat number 33. Assalamualaikum. This is a model of clean city, and we also learned that how can we clean our surrounding and follow the sunnah of maintaining cleanliness. Alhamdulillah. तो देखा आपने किस तरह माइजो के जरिए बच्चे कॉन्फिडेंटली और सेल्फ डिपेंड होकर बिना किसी की हेल्प से खुद स्टडीज करते हैं। अब अबू बकर का एडमिशन भी फातिमा के स्कूल में हो गया है और दोनों भाई बहन साथ स्कूल जाते हैं। अब देखते हैं कि अबू बकर अपने स्कूल में क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। किसी को भी कोई डाउट, कंफ्यूजन? नो डाउट। चलिए मैं ही आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आयशा, टेल मी व्हाई क्लीन वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? मैम, इफ वाटर विल नॉट क्लीन तो हम लोग बीमार हो सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। इवन इस्लाम भी क्लीननेस पर जोर देता है। आवर प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, सेड cleanliness is half of iman. So ma'am, how can we save water? We can save water by constructing dams and canals. And ma'am, how can we clean water? There are so many methods of cleaning water, such as ma'am, by filtration we can clean water, and ma'am, by sedimentation, and by boiling too. तो एडमिशन के कुछ दिनों बाद ही अबू बकर और फातिमा साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। अबू बकर, फातिमा, अरे भाई कहाँ गए ये बच्चे? इनकी तो आवाज भी नहीं आ रही। अबू बकर तो पक्का मोबाइल में लगा होगा, अब इसको देखती हूँ। अरे माशाल्लाह अबू बकर, तुम तो पढ़ाई कर रहे हो, मुझे लगा था तुम फोन चला रहे होंगे। अम्मी, जब से मैंने माइजो यूज करना शुरू किया है मुझे पढ़ाई बहुत मजेदार लगने लगी है। मुझे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पसंद है। पढ़ाई बहुत आसान हो गई है। आपको पता है, कल क्लास में हमारी टीचर एक एप्पल लेकर आई। हमने न सिर्फ एप्पल के बारे में पढ़ा बल्कि उसका टेक्सचर फील किया, उसका कलर ऑब्जर्व किया और उसको टेस्ट भी किया। लर्निंग एकदम अलाइव हो गई। और सबसे अच्छी बात अम्मी, हम सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर टेकिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमको हर दिन ये दुआ बहुत इंस्पायर करती है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ अल्लाह इंक्रीज मी इन नॉलेज। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माइजो करिकुलम लर्निंग को एक अनोखे और दिलचस्प तरीके से समझने लायक बनाता है। ये स्टूडेंट्स के लिए न सिर्फ नॉलेज और स्किल्स का जरिया है बल्कि उनकी ज़िंदगी की ज़रूरत, अच्छे अखलाक और असलियत को समझने का एक सफ़र भी है। इसका असली मकसद ये है कि बच्चे न सिर्फ किताबी इल्म बल्कि ज़िंदगी के असली इम्तिहान के लिए भी तैयार हों। माइजो करिकुलम की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से ये बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंट बनाता है। तो आइए मेरे साथ ही आपको इसकी कुछ क्वालिटीज़ बयान करेंगे। माइजो में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। वैल्यू बेस्ड करिकुलम means we learn values in the light of Islam. SDGs 17 goals of sustainability. Mind map to summarize the topic in a shorter way. We also have 21st century skills, skills of creativity and communication. 360-degree holistic development approach of body, heart, mind and soul. That is development in every aspect. Let's conclude it with this dua. Allahumma
inni as'aluka ilman nafiyan wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. O Allah, I ask you for beneficial knowledge, good provision and acceptable deeds. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.